हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी। अपने इस अमन मैथ्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर एसएससी में आए हुए फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। हालांकि मैंने फैक्टर के बारे में पिछली वीडियो पर बेसिक बताया था। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हमारा बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है कि 420 के सभी फैक्टर्स का सम मतलब गुणनखंडों को योग ज्ञात करना है। विषम गुणनखंडों को योग मतलब ऑड फैक्टर्स का सम निकालना है। इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, सम गुणनखंडों को योग, और नंबर ऑफ गुणनखंड फैक्टर्स निकालना। ठीक है, तो पहले मैं गुणनखंडों को योग फाइंड करता हूँ। तो योग निकालने के लिए पहले इसका 420 के आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 420 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करें, ये तरीका बताया था मैंने। इस तरीके से के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है दोस्तों, 5 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1, और 7 की पावर कितनी है 1। अगर मैं गुणनखंडों का योग निकालता हूँ, यदि मैं पहला पॉइंट निकालता हूँ, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो पर, योग निकालने के लिए क्या करना है आपको। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इनटू 5 की पावर, इसमें भी 0 से स्टार्ट करना है आपको। 0 से स्टार्ट करना है, और इसको भी 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 2 6 1 7, 5 1 6। किसी की संख्या के पावर में यदि 0 है उसका मान 1 होता है। 3 1 4, 7 1 8। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, योग आएगा। क्या आएगा, योग, सम, गुणनखंडों का सम आएगा। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने बता चुका है इसके बारे में। विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो विषम गुणनखंडों के योग के बारे में क्या करना है, इसमें विषम फैक्टर के बारे में नोटिस करेंगे। विषम फैक्टर क्या क्या है इसमें, 5 है आपका, 3 है आपका, और 7 है आपका। ये विषम फैक्टर है, बस वही तरीका बनाना है। 5 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, वही अंदाज 5 1 6, 3 1 4, 7 1 8। इसको भी आप मल्टीप्लाई करा देंगे कि आपके इससे योग निकला, इससे भी योग निकलेगा। किसका योग निकलेगा, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम गुणनखंडों की बात करता हूं। थर्ड नंबर, सम गुणनखंडों के योग के लिए क्या होना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप टोटल सभी गुणनखंडों के योग में विषम गुणनखंडों के योग को माइनस कर देंगे, तब आपका सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, इस बार जब सम गुणनखंडों का योग करें तो उसमें 2 की पावर 0 नहीं लगाना है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है इसको। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये रहेगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और 7 की पावर 0 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पास 4 2 6, 5 1 6, 4 1 सॉरी 3 1 4, और 7 1 8। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी आएगा तो विषम गुणनखंडों का योग आएगा। ठीक है, अब बात आती है गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसे बता दें। गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने सिंपल बताया था, यही तरीका। पहले आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर, उसके भाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना, जो पावर है पावर को एक बढ़ा देना है। तो गुणनखंडों की संख्या 2 1 3 आ जाएगी दोस्तों, 1 1 2, इसकी पावर 1 है तो 2, और 1 1 2। इसको मल्टीप्लाई करा दें, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो टोटल जो गुणनखंड आएंगे कितने आएंगे दोस्तों, 24 गुणनखंड आएंगे। ठीक है, बिल्कुल, इसके गुणनखंड आप 24 आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
फिर इसमें एक और तो ऐसे में और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, 2 क्वेश्चन और है। ये तो टोटल गुणनखंड आ गया दोस्तों, ये भी पूछा जाए आपसे, जैसे 5वां क्वेश्चन और कर लेता हूँ। सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बता चुका है, रिवाइज किए देता हूँ। सम गुणनखंडों की, पहले मैं विषम को बताता हूँ। विषम गुणनखंडों की संख्या बोले, 6वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या करना है, विषम कौन कौन से, 5 है तो 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, विषम फैक्टर लेना है, प्राइम फैक्टर। तो 1 है तो 2 कर देना है, 1 1 2, 1 1 2, 2 2 4 2 8। विषम गुणनखंड कितने हैं, 8। ठीक, सम गुणनखंड निकालना तो यहाँ से हम माइनस भी कर सकते हैं। 24 में 8 का कितना है दोस्तों, 16 8 24। तो यहाँ पास 16 होगा सम गुणनखंडों की संख्या। नई तरीका बनाना तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्टली क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन निकालने हैं, 2 कॉमन निकले तो यहाँ बचेगा 2 की पावर कितना दोस्तों, 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। बस 2 से कोई मतलब नहीं, इनकी पावर को ऐड कर लेना। 2 1 1 है 2, 1 2 1 2 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी डायरेक्ट आए, इससे कोई मतलब नहीं, केवल 2 को कॉमन रखना है। बाकी इनकी पावर उस तरह, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है तो 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है, 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो कि 4 के गुणज हो व उनका योग निकालना है। ठीक है, तो 4 के गुणज भी हो, गुणज मतलब 4 का मल्टीपल हो, ठीक है, और उन्हीं गुणनखंडों का हमको योग निकालना है। तो सर पता मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता, जैसे मैं 12 संख्या लिया, ठीक है दोस्तों, 12 बस एग्जांपल के थ्रू इसके गुणनखंड में आसानी से निकाल सकता हूँ। 1 2 3 4 6 और डायरेक्ट 12। अगर मैं पूछूं इसमें इस गुणनखंडों में 4 के मल्टीपल गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो बताएंगे दोस्तों 2 है। एक 4 का गुणन मल्टीपल एक खुद है, एक आपका 12 है, एक सॉरी 3 है, एक 1। ठीक है, ये सॉरी 2 है, 1 और 2। ठीक है, 4 का मल्टीपल इसमें देखा जाए गुणा जो है 2 है, 1 ये 1 और 1। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें से, तो मैं इसके निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके पहले मैं प्राइम फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है। जैसे प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 3 12, ये आया प्राइम फैक्टर। क्या है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि आपका तो ये आ गया 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पास आपका 4 का मल्टीपल निकालना, तो 4 का मल्टीपल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको 4 वैल्यू कॉमन होना चाहिए। तो मैं 4 यहाँ से 4 कैसे निकालेगा, इस फैक्टर में 4 निकालूंगा, तो 4 होगा 2 की पावर 2, तो मैं 2 की पावर 2 को अलग कर देता हूँ। क्या बचा आपके पास, 3 बचा। तो 3 की पावर 1 है, कितना दोस्तों, 3 की पावर 1। तो 1 है तो 1 में हमेशा क्या कर दूंगा, 1 और जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपको दोस्तों 2। तो मतलब कितने इसमें वैल्यू होंगी, आप इसमें 2 वैल्यू होंगी, एक 4 है, एक आपका खुद 12 है। योग की बात करता हूं, योग कैसे निकालना, योग क्या करना, योग निकालने के लिए क्या करना है आपका, अगर योग पूछता है आपसे, ठीक, योग निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे योग मुझे निकालना, तो योग निकालने क्या करें, जैसे अभी तो संख्या मैंने निकाला, मैंने छोटी वैल्यू से लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाए संख्या निकाले। योग निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, योग में भी सेम तरीका अपनाना है। योग में भी आपको ये कॉमन रहेगा, जैसे 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल अपन प्राइम फैक्टर में कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचा आपका केवल 3, 3 की पावर 1। तो कुछ नहीं करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये आपका रहेगा। तो 3 1 4, 2 की पावर 4, इनको गुणा करा देंगे, 4 चौको 16, इनका योग कितना है दोस्तों 16 है। तो आप देख भी सकते हैं 12 4 16। ठीक है, तो यही तरीके से आप इसको भी करेंगे 360 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो इसमें भी आप निकालेंगे इसका गुणज क्या, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, अगर हम इसकी संख्या निकालें तो संख्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होगा दोस्तों, तो आपका 6 6 36, मतलब आपका 6 का स्क्वायर इंटू 10,
मतलब आपका ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब इंटू 5। ठीक है, यही आपका प्राइम फैक्टर आएंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसको 5 दूनी 10 में बांट दिया, 6 का 36, इसको 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर आएगा, 3 का भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 4 का गुणज हो तो 4 का गुणज, इसमें 4 का गुणज कॉमन निकालेंगे तो 4 निकाल लेते, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, इसको मैंने अलग रख दिया। अब अंदर क्या बचा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बस यही तरीका करना है इसमें, 2 1 3 1 1 2 1 1 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इनकी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई। अगर मैं इनका योग निकाल लूँ, योग, तो योग के लिए वही तरीका बनाना है। ये तो अलग रहेगा आपका 2 की पावर 2, ये आपका अलग 3 की पावर 2 है, मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो 9, ये 3 लगाई 9, 9 3 12 1 13, 2 1 3 5 1 6, ये तो आपका क्या हो गया दोस्तों 4। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो भी आपका आएगा वो क्या आएगा, इनका योग आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बोर्ड पे है, 720 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो 12 के गुणज हुआ उनका योग निकाले। ठीक है, तो सेम तरीका मैं इसको जल्दी से करता हूँ। जैसे आपका पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब 36 दूनी 72, 6 का स्क्वायर दूनी 72 और इंटू 10, तो मतलब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 2, आ जाएगा 2 इंटू 5, कितने 2 हो गए आपके, 3 1 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू। ठीक है, अब यहाँ से 12 के गुणज निकालना है, तो 12 के निकाला तो आपको 12 इसमें अलग से रखना पड़ेगा 12। तो 12 कैसे निकलेगा, 12 के लिए आपको चाहिए आपका 2 की पावर 2 चाहिए और 3 चाहिए, तब तो आपको 12 बनेगा, 2 दिन 4 3 12, तो इसको अलग रखता हूँ। इसमें से अब कितना बचा, 2 की पावर 2 बचा और एक 3 बचा और एक 5 बचा, तो संख्या तो निकल आई डायरेक्ट आपकी। संख्या क्या निकली, 2 1 3 1 1 2 1 1 3 दूनी 6 दूनी 12, गुणनखंडों की संख्या है कितनी दोस्तों, 12 है। ठीक है, योग निकालना है तो योग का वही तरीका मैंने जो बताया था, ये तो आपका अलग रहेगा, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, इसमें आपको वही 0 से स्टार्ट करना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2, 4 2 6 1 7, 3 1 4 और 5 1 6, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका क्या आएगा दोस्तों, योग आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पे आपके प्राइम फैक्टर्स निकालना, भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो ये सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ देते हैं भाज्य गुणनखंडों के लिए, तो उसमें प्राइम फैक्टर बदल लेते हैं। जैसे 30 है तो 6 पंचे 30, मतलब 3 दूनी 6 गुणे 5 की पावर 15, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 15 को तोड़ देंगे, 3 25 15। ठीक है, 15 है, यहाँ आ जाएगा आपका 15, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 15, 11 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 3 की पावर 24, 5 की पावर 24। ठीक है, सभी को मैं ऐड कर लूंगा, 15 3 45, ये आप ये देखो संख्या ही है। ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, सबको ऐड कर लेना, 15 दूनी 30 15 45, 11 दूनी 22 और 24 24 48, इसको जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये करने का, जैसे मुझे पता चल गया, सब तोड़ने की जरूरत है, मुझे पता चल गया इसमें कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है प्राइम फैक्टर, 6 पंचे 30, मतलब 6 को भी तोड़ो, 2 3 6, 3 गुणनखंड है, मतलब 15 कितनी बार आएगा, 3 बार, तो मतलब 15 3 45, यहाँ से 45 निकल आया, कितने गुणनखंड निकल आए 45।
इसमें मेरे को पता 2 है, 11 दूनी 22, 2 गुणनखंड है, मतलब 11 कितने बार होगा, 2 बार हो, 11 दूनी 22। इसमें कितने गुणनखंड है, 3 5 15, 2 गुणनखंड है, मतलब 24 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, 24 दूनी 48। ये डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन पर देखें, इस क्वेश्चन में भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पास इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 216 है तो किसका स्क्वायर 16 होता है आपका 6 का क्यूब होता है। हाँ 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब कर लिया मैंने। इसको भी सॉल्व करेंगे, आपका ये बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इंटू तो 25 100 अलग से आएगा, तो आपको ये अलग से बन जाएगा। ये आपको 100 अलग से है। ठीक है, तो 25 मैंने अलग किया, ये 100 है, तो 25 चौको 100, तो ये भी 5 का स्क्वायर होगा, बाकी ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 300 में 3 गुणे 100 मतलब एक 3 की पावर एक अलग आई, और 25 चौको 100 मतलब 5 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको अच्छे से। तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 की पावर 3, 2 टाइम 6 होता है, 3 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 9/5। ठीक है, ये आ जाएगा 3 की पावर 9/5, ये बन जाएगा 8/5, ये बन जाएगा 4/5, ये बन जाएगा 3/5, ये बन जाएगा 2/5। ठीक है, इसमें सब ऐड कर लीजिए, ये ऐड हो जाएंगे आपके। कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे, नीचे 5 है तो 9 4 13, 13 2 15, 2 की पावर में आएगा 15/5। ये वाले ऐड कर लेंगे 3 वाला, तो 9 3, सॉरी यहाँ पर एक था, मैंने गलती कर दी। 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक, तो 9 1 10, तो आ जाएगा 3 की पावर 10/5, और 5 की पावर में आपका 5, तो आपका ये और भी कहीं 5 दिख रहा है, अच्छा यहाँ तो 5 मैंने रखा ही नहीं, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे तो था। ठीक है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा ये आपका, तो 2/5 आया, और 2/5 ये हो जाएगा 8 तो 10 फिर कट जाएगा आपका। 2 की पावर क्या है, क्यूब, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो मैंने पहले बता दिया अभाज्य गुणनखंडों की, यहाँ 3 3 2 5 5 2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। स्क्रीनशॉट ले। इस क्वेश्चन पर भी गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। ठीक, ये तरीका दिया है गुणनखंडों की संख्या के लिए। क्या करें, पहले आप यहाँ पर जो संख्या दिख रही है, तो एक प्रकार की पूरी संख्या है, तो मैं अगर इसमें थोड़ा 4 कॉमन दिख रहा, तो 4 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 की पावर कॉमन में आ जाएगा, 4 की पावर 11 सब में कॉमन आ जाएगा, तो आपके यहाँ बचेगा आपका एक, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। ठीक है,
तो यहाँ पास जो आया इसको सभी को जोड़ लेंगे, 4 चौको 16, 4 1 5 प्लस 16, 16 चौको 64 आपका आया। इसको जोड़ लेंगे तो आपका 6 4 10 5 15 की 5 हाथ चलाएंगे 1 6 7 कितना है दोस्तों 85 आया। ठीक है, तो 85 आया मतलब कितने धनात्मक गुणनखंडों के पहले इसमें प्राइम फैक्टर में बदल लेते, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 22 हो जाएगा। 17 बना 85 ये हुआ दोस्तों। तो कुल कितने धनात्मक गुणनखंड मैंने बताया था। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसमें जोड़ेंगे, एक जोड़ देना 22 1 23 1 1 2 1 1 2, तो आपको हो जाएगा 23 दूनी 46, फिर 2 6 दूनी 12 4 दूनी 8, टोटल गुणनखंडों की संख्या। इस क्वेश्चन पर हम देखेंगे 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना। रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके सभी गुणनखंड के जो रेसिप्रोकल है उनका आपका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने इसका तरीका बताया, क्या है तरीका निकालने का। जैसे मैंने लिया 12 लिया, ठीक है, 12 एक संख्या लिया, इसकी व्युत्क्रमों का योग निकाला, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं। तो इसके जो फैक्टर्स निकलेगा, 1 निकलेगा 2 3 4 6 और डायरेक्ट 12 है। अब इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, इसका तो 1/1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, इसका 1/3, इसका 1/4, इसका 1/6 और इसका 1/2। अगर इनको मैं योग तो निकाला मुझे 12 है, तो 12 करूंगा तो नीचे 12 आएगा, सभी का एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 12, यहाँ आपका आ जाएगा 6, यहाँ आपका आ जाएगा 4, यहाँ आपका आ जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ तो आप लोग एक चीज इसमें देख रहे हैं व्युत्क्रमों में। तो व्युत्क्रमों में एक आपने ये देखा है कि जो ऊपर संख्या आ रही है वो आ रही है गुणनखंडों का योग। आप एक चीज नोटिस करिएगा, ऊपर जो आ रहा है गुणनखंडों का योग आ रहा है, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स आ रहा है ऊपर। और नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे आपका आ रहा है संख्या, जो आपकी संख्या है। तो एक फार्मूला बन गया, कभी भी आपके व्युत्क्रमों का योग निकाले तो आपको क्या निकालना है, ऊपर रखना है गुणनखंडों का योग और नीचे उसकी संख्या रखना। तो सेम इसमें पहले गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए पहले इसमें इसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो प्राइम फैक्टर 6 छांगा 36 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएंगे। 10 अलग से है तो 2 × 5 मतलब आपका जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 निकल गया आपका प्राइम फैक्टर। योग निकालना, योग निकालने के लिए मैंने बताया था 3 है तो आपको क्या करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसमें योग करेंगे, इसका योग निकलेगा तो आपका 2 3 4 तो 6 6 7 3 त्रिकाई 9 3 12 1 13 5 1 6। ये आपका क्या आ गया, गुणनखंडों का योग आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, गुणनखंडों का योग आ गया। संख्या तो आपके पास पहले से थी। तो जो आपका योग निकलेगा, व्युत्क्रमों का योग जो निकलेगा, रेसिप्रोकल्स का जो योग निकलेगा को तो ऊपर योग देखेंगे गुणनखंडों का 7 × 13 × 6 और नीचे संख्या क्या आपकी 360। तो लगभग जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका क्या आएगा, इनके व्युत्क्रमों का योग आएगा। तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल में इसका एक फॉर्मूला आपका निश्चय हुआ है, ठीक है। तो सेम मतलब कभी भी व्युत्क्रमों का योग आए तो उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है। ऊपर आप देख रहे हैं गुणनखंडों को योग, नीचे वो संख्या रहती है, बस यही तरीके से आप इनके व्युत्क्रमों को योग निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर हम देखेंगे 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना। रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके सभी गुणनखंड के जो रेसिप्रोकल है उनका आपका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
मैंने इसका तरीका बताया क्या है तरीका निकालने का। जैसे मैंने लिया 12 लिया, ठीक है, 12 एक संख्या लिया, इसकी व्युत्क्रमों का योग निकाला, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, तो इसके जो फैक्टर्स निकलेगा, 1 निकलेगा, 2, 3, 4, 6 और डायरेक्ट 12 है। अब इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, इसका तो 1/1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, इसका 1/3, इसका 1/4, इसका 1/6 और इसका 1/12। अगर इनको मैं योग तो निकालना मुझे 12 है, तो 12 करूंगा तो नीचे 12 आएगा, सभी का एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 12, यहाँ आपका आ जाएगा 6, यहाँ आपका आ जाएगा 4, यहाँ आपका आ जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ आपका। तो आप लोग एक चीज इसमें देख रहे हैं व्युत्क्रमों में, तो व्युत्क्रमों में एक आपने ये देखा है कि जो ऊपर संख्या आ रही है वो आ रही है गुणनखंडों का योग। आप एक चीज नोटिस करिएगा, ऊपर जो आ रहा है गुणनखंडों का योग आ रहा है, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स आ रहा है ऊपर। और नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे आपका आ रहा है संख्या, जो आपकी संख्या है। तो एक फार्मूला बन गया, कभी भी आपके व्युत्क्रमों का योग निकाले तो आपको क्या निकालना है, ऊपर रखना गुणनखंडों का योग और नीचे उसकी संख्या रखना। तो सेम इसमें पहले गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए पहले इसमें इसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो प्राइम फैक्टर 6×36 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएंगे। 10 अलग से है तो 2 × 5, मतलब आपका जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे 2⁵ × 3⁵2 × 5 निकल गया आपका प्राइम फैक्टर। योग निकालना, योग निकालने के लिए मैंने बताया था 3 है तो आपको क्या करेंगे, 2⁵0 + 2⁵1 + 2⁵2 मल्टीप्लाई 3⁵0 + 3⁵1 + 3⁵2 मल्टीप्लाई 5⁵0 + 5⁵1। इसमें योग करेंगे, इसका योग निकलेगा तो आपका 2 3 4 तो 6 6 7, 3 × 9, 3 12 1 13, 5 1 6। ये आपका क्या आ गया, गुणनखंडों का योग आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, गुणनखंडों का योग आ गया। संख्या, संख्या तो आपके पास पहले से थी, तो जो आपका योग निकलेगा, व्युत्क्रमों का योग जो निकलेगा, रेसिप्रोकल्स का योग जो योग निकलेगा को, तो ऊपर योग देखेंगे गुणनखंडों का 7 × 13 × 6 और नीचे संख्या क्या आपकी 360। तो लगभग जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका क्या आएगा, इनके व्युत्क्रमों का योग आएगा। तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल में इसका एक फॉर्मूला आपका निश्चय हुआ है, ठीक है। तो सेम मतलब कभी भी व्युत्क्रमों का योग आए तो उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है। ऊपर आप देख रहे हैं गुणनखंडों को योग, नीचे वो संख्या रहती है, बस यही तरीके से आप इनके व्युत्क्रमों का योग निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे 100 का निकालना, 100 के व्युत्क्रमों को योग निकालना, गुणनखंड के व्युत्क्रमों को, तो आपको पता है नीचे क्या आएगी दोस्तों, नीचे तो संख्या आएगी, ऊपर क्या आएगा, गुणनखंडों को योग आएगा। तो आपको ये होता है 25 चौको 100, मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब 5⁴0 मतलब 1, 5⁴1 मतलब 5 प्लस 5⁴2 मतलब 25। ये आपका आ जाएगा 2⁴0 मतलब 1, 2⁴1 मतलब 2, 2 2 4, तो 25 5 30 31, 4 2 6 1 7। जो भी इसको सॉल्व कर लेंगे आप 2.17 समथिंग आएगा, तो आपका क्या आएगा दोस्तों, ये योग आएगा, व्युत्क्रमों का योग आएगा। इसी के साथ इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन हमने बच्चों बताया जो आपके एसएससी कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है। और हमारा अगला वीडियो भी फैक्टर्स क्वेश्चन के लिए होगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3, उस पर भी जो भी क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उसको ही बताया जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।